ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, तो चलिए आरंभ करते हैं आज का व्यायाम। तो व्यायाम आरंभ करते समय पहले 3 सांसों पे ध्यान, ताकि हमारा मन कहीं भी भटक रहा है, इधर उधर हो रहा है, उसको हम अपनी जगह पर ले आएं और उसे हम एकाग्र कर सकें। तो 3 सांसों पे ध्यान के साथ हम आगे करेंगे 3 बार ओमकार का उच्चारण। हाथ जोड़ के आप सभी को प्रणाम वंदन। तो सूर्य नमस्कार से आरंभ करते हैं आज का व्यायाम। आप सभी का आज के वीडियो में स्वागत है। हमारा उद्देश्य स्वास्थ्य रक्षा से दवा मुक्त भारत, जिसकी पूर्ति में आप हमारी सहायता कर सकते हैं। आप अपनी कुछ भूलों को सुधारें, खान पान रहन सहन की जो होती हैं, और अपने आप को स्वस्थ बनाइए, ताकि हमारा उद्देश्य शीघ्र पूरा हो। और आपकी सहायता के बिना और आपके स्वास्थ्य के बिना, आपकी प्रसन्नता के बिना, आपके आनंद के बिना हमारा उद्देश्य पूरा हो, ये संभव नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का व्यायाम जो है ना, थोड़ा मेरे लिए जटिल हो गया। जटिल इसलिए हो गया क्योंकि आज मेरा जैसे रोज़ होता है वैसा पेट साफ नहीं हुआ। और ऐसी स्थिति में मुझे आज ये बात समझ में आई कि आप लोग कई बार जो कहते हो ना कि व्यायाम नहीं हो पाता है, आलस आता है, नींद आती है, हम कर नहीं पाते, बहुत प्रयास करते हैं पर हो नहीं पाता है। कल मेरी एक छोटी सी भूल ने आज मेरा व्यायाम बिगाड़ दिया। मैं ऐसा कहूँगी थोड़ा सा बिगाड़ दिया, हाँ। किंतु जब हम कहीं किसी के सामने खड़े होते हैं ना, जो हमें कुछ करना होता है या हम किसी को उद्देश्य लेके चलते हैं किसी भी चीज़ को, तो हमारे भीतर एक बात होती है कि हमें कुछ चीज़ें नियमित करनी ही होती हैं। व्यायाम में हमेशा नियमित ही करते आई हूँ, पर हाँ कभी आगे पीछे होता था। किंतु अब जो है, जब आपके सामने प्रेजेंट होना है, आपको कहा है कि भाई प्रयास मेरा ये है कि मैं नित्य आपको व्यायाम का वीडियो दूं, तो मुझे वहाँ तैयार होना होता है। तो कैसी भी स्थिति हो, आपके सामने प्रेजेंट होने के लिए मन की स्थिति बन जाती है और हम व्यायाम अवश्य करते हैं। क्योंकि आज कुछ ऐसी स्थिति थी कि एक बार लगा के जाने दें, कुछ तो बहाना, लेकिन मैं कब बहाना बनाना अनुचित होता है, क्योंकि मैं कभी भी गलत बात को सही सिद्ध करने का प्रयास नहीं करती हूँ। और ये मेरे जीवन में मैंने कभी पहले बहुत किया था ऐसा, पर अब नहीं करती हूँ। क्योंकि अब जब से समझ आई है, तब से मैंने अपने भीतर परिवर्तन किए हैं। किसी को बदलने का प्रयास मैंने अब छोड़ दिया है, पूरी तरह से छोड़ दिया कि हम किसी को समझा नहीं सकते, केवल बता सकते हैं। तो मैंने अपने आप को बताया कि जो तुम बहाने बनाओगे वो तुम्हारे लिए अनुचित होंगे और सबके लिए अनुचित होंगे, भावना विपरीत हो जाएगी। और ये मैं आपके सामने इसलिए स्वीकार कर रही हूँ क्योंकि हमारे लिए कई बार अपनी भूलों को स्वीकार करना बहुत कठिन होता है। और मैं ये मानती हूँ कि हम जितने लोगों के सामने अपनी भूल स्वीकार करते हैं ना, हम अपने भीतर से अपने आप को उतना मजबूत बना सकते हैं और उन भूलों को दोबारा ना होने से, यानी अपने आप को ना करके बचा सकते हैं। और अपने आप को भूलों को करने से बचाना ही तो हमारा जीवन का उद्देश्य होना चाहिए, क्योंकि तभी हम सही दिशा में आगे बढ़ेंगे। और आप देखिए आज के जो व्यायाम चल रहे हैं, मैं आपको व्यायाम पर ज़्यादा कुछ नहीं बता रही, क्योंकि क्या है ना कि व्यायाम आपको पता है। मैं यदि आप मेरे रोज़ वीडियो देखते हैं तो आपको पता होगा कि कौन सा व्यायाम क्या काम करता है, किस स्थिति में क्या होता है। पर कुछ बातें आपको मैं इसलिए और बताती हूँ कि हमें अपने मन से साफ़ होना बहुत आवश्यक होता है। जब तक हम अपने मन से साफ़ नहीं होते ना, हम सही दिशा नहीं पकड़ पाते हैं। हम दुनिया के सामने, संसार के सामने, औरों के सामने दिखावा कर सकते हैं, बनावट दे सकते हैं, कि ना अपने भीतर से कहाँ जाएंगे। हम अपने आप से नहीं भाग सकते, हमें अपना सामना स्वयं करना ही होता है। इसलिए मैं सदैव उसके लिए अब तत्पर हूँ कि भाई मैं अपना सामना कैसे करूँ। और जब मैं अपना सामना करने को तत्पर होती हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे सारी वो भूलें मान लेनी चाहिए जो मैं कर रही हूँ। इसलिए मैं प्रयास करती हूँ कि ताकि दोबारा भूल ना हो, और मैं एक बार अपनी भूल जो हो जाती है वो मान लेती हूँ। इसलिए आपके सामने ये बात मैंने स्वीकार की। और ये सूर्य नमस्कार जो चल रहा है आप देख रहे हैं, क्योंकि हाँ आज मेरे दाएं कंधे से गर्दन में थोड़ी सी
पीड़ा थी, इसलिए आज गर्दन पूरी पीछे नहीं जा पा रही थी। मैंने प्रयास किया, अभी भी जब मैं वॉइस ओवर करी तो प्रयास करी तो दाएं तरफ कंधे में थोड़ा-सा, यानी कि राइट साइड के कंधे में और हाथ में थोड़ा-सा पीड़ा है। क्यों आई मुझे समझ में नहीं आया है, पर कोई बात नहीं, आई है तो 1-2 दिन में चली भी जाएगी। आज आई है तो कल परसों में चली जाएगी। और जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना मित्रों, सूरत में हूँ, भोपाली का घर है। यदि आप भोपाली के दर्शक हैं तो आप जानते होंगे। और ये मैं छत पे हूँ क्योंकि वीडियो घर के भीतर का है। और जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, सुबह 7:30 के आसपास का समय है। आप सभी को प्रणाम, वंदन। और 7:30 का समय है और मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। 7:30 से अभी हुए नहीं हैं और मेरे सामने चमकता सूर्य, हरियाली बहुत अच्छी है क्योंकि यहाँ बहुत अच्छा वातावरण बन चुका है इस गांव में। पहले भी अच्छा वातावरण था, पहले इससे अधिक हरियाली थी, अब थोड़ी कम हो गई है। अब ये जो मैं व्यायाम कर रही हूँ ना मित्रों, ये व्यायाम जब मैंने व्यायाम करना आरंभ किया था ऑपरेशन के बाद, तो सबसे पहले मैंने व्यायाम यही करना आरंभ किया था। जी हाँ, जो भी मैं आपको करके दिखा रही हूँ ना, तो उस समय मेरे मन में वो सारे भाव चल रहे थे जब मैं व्यायाम आरंभ किया था उस समय के। ये क्या है ना कि मन जो है ना पुरानी बातों के साथ कई बार जुड़ा हुआ होता है, वो जुड़ा रहता है, इसलिए वो चीज़ें समझना कई बार आवश्यक होता है, करना भी आवश्यक होता है। तो मन में जब वो भाव आते हैं ना, तो वो अच्छा भी लगता है कि हाँ, हमने कैसे आरंभ किया था, क्या किया था। और मित्रों, मैं एक बात मानती हूँ कि यादें जो है ना, वो हमेशा कुछ सिखाती हैं। उनसे पीछा छुड़ाने का प्रयास मत करिए, वो कुछ सिखाती हैं। इस व्यायाम को यदि आप देखेंगे ना, पैर अपनी जगह पे स्थिर हैं, पैर अपनी जगह पे स्थिर हैं, केवल हाथ मूवमेंट लेते हैं और हाथ के मूवमेंट के साथ कमर, पेट का स्थिति मूवमेंट लेती है। और यदि आप इस व्यायाम को इस तरह से कर पाते हैं, क्योंकि ये व्यायाम कहीं भी आप कर सकते हैं, मुझे दीवार के सहारे करते नहीं बनता है, तो मैं दीवार के सहारे इसको नहीं करती हूँ। और हाँ, इसमें मुझे सीधा रहना था, मैं आगे झुक गई हूँ, मैंने ध्यान नहीं दिया इस बात का। तो कल जब करूँगी इस भूल को सुधारूँगी, क्योंकि जब हम एक दिन भूल करते हैं ना, तो अगले दिन हमारा प्रयास होता है कि हम इस भूल को सुधार लें। और सुधारना ही तो कहा ना हमारे जीवन का क्रम है। यदि हम इतनी सी बात समझ लें कि हम यदि अपनी भूलों को सुधार लेंगे ना, तो हमारा जीवन उन्नत हो जाएगा, तो हम अपने जीवन को वहाँ ले जा सकते हैं जहाँ हम चाहते हैं। किंतु हम कई बार क्या करते हैं, हम भूल करके अपने आप को इस जस्टिफाई करते कि भाई ये भूल इस कारण से हुई है, और उसमें हम दोष किसी और पर डाल देते हैं। भाई मेरे जीवन में ये घटना घटी तो तुम्हारे कारण घटी, तुमने ऐसा कर दिया इसलिए मेरे जीवन में ऐसा हो गया, और बस वहीं से हमारे जीवन को हम नरक बनाना आरंभ कर देते हैं। तो ये सारी बात इसलिए आपके सामने कि भाई हम उपदेश सुनते हैं ना कि हाँ ऐसा करना चाहिए, वैसा होना चाहिए, लोग उपदेश सुनते भी हैं, करते भी हैं, किंतु उपदेश केवल एक काम करते हैं, जानते हैं क्या? उपदेश केवल इतना ही करते हैं कि भाई आपको आदर्श दिखा देते हैं, पर आदर्श पालन कैसे होना है वो नहीं बता पाते हैं। और मेरा अपना अनुभव ये कहता है कि जब तक हम आदर्शों का पालन नहीं करेंगे ना, कितने भी हम आदर्शवादी बन जाएं, हम उसका समाधान नहीं कर सकते, किसी भी समस्या का समाधान नहीं कर सकते। और मेरे अंदर से एक ही बात चलती कि भाई किसी भी समस्या का मुझे समाधान ढूंढना है, ना कि उसमें विकल्प ढूंढना है। आप देखिए, ये जो व्यायाम चल रहा है ना, ये व्यायाम काफ़ी लंबा चला, क्योंकि अब मैं स्थिरता वाले व्यायाम करती हूँ, और ऐसी स्थिरता कि जिसमें लंबा समय स्थिर हो पाए। कि लंबे समय की स्थिरता जो होती है ना मित्रों, वो हमारे भीतर से हमें मजबूत बनाते हैं, क्योंकि जितना लंबा समय हम स्थिर होते हैं ना, उतना ही लंबा हम अच्छे से सांसों पे ध्यान कर सकते हैं। और जितना हम सांसों पे ध्यान कर पाते हैं, उतना ही हमारा मन मजबूत होता है, मनोबल हमारा दृढ़ होता है। क्योंकि जब हम स्थिरता कर लाते हैं ना, सांसों पे ध्यान करते हैं ना, उससे हमारे मस्तिष्क में चलने वाले सारे टेंशन साफ हो जाते हैं। और टेंशन ही तो हमारी सांसों को तेज करते हैं। टेंशन चाहे शरीर में हो चाहे मन में हो, वो सांसों की गति को बढ़ा देता है। और इसीलिए सांसों की गति ना बढ़े, इसलिए मेरा प्रयास ये रहता है कि भाई हर चीज़ सामान्य स्थिति में एकदम सामान्य रूप से करो। जितना हम सामान्य रहेंगे उतना ही हम स्वस्थ रहेंगे। तो इसलिए मेरा व्यायाम भी वैसे ही मैं करने का प्रयास करती हूँ कि जिससे सामान्य बना रहे। किंतु व्यायाम करते करते मुझे आभास हुआ कि यार शरीर में कुछ तो गड़बड़ है, और फिर याद आया कि भाई आज पेट ठीक से साफ़ नहीं हुआ है। तो फिर मैंने वो प्रयास करने का प्रयास किया कि देखते हैं और क्या क्या कर सकते हैं। इसलिए आज ये जो अभी मैं व्यायाम करने जा रही हूँ, अभी जो मैं अभ्यास करने जा रही हूँ, ये अभ्यास में वही है ना, हाँ वही है। ये अभ्यास मैं तब भी करती थी जब मैं कुछ भी व्यायाम के नाम पे नहीं करती थी, यानी कि ये अभ्यास मैंने कभी अपना छोड़ा ही नहीं। और आज ये अभ्यास काफ़ी, ये जो मेरा सर है ना, ये जब मैं आरंभ पहले करती थी ना, आरंभ में नहीं कहूँगी, पहले करती थी ना, तो ये मान लीजिए सर जो है ना मेरा ज़मीन से करीब 8-10 इंच ऊपर रहता था।
लेकिन आज तो बहुत ऊपर था, चोटी भी मेरी टच नहीं हो पाई। तो मुझे अच्छा नहीं लगा, पर क्या करूँ, जो हुआ वो हुआ, क्योंकि आज मेरा पेट साफ़ नहीं हुआ। कल मैंने पानी पीने में बहुत गड़बड़ कर ली और कहा ना भीड़ में आई। हाँ, व्यवस्था सारी थी, लेकिन मेरी अपनी भीतर से जो मैंने कहें सही अर्थों में, सही मायने में कहूँ तो मैंने लापरवाही की है कल पानी पीने में, जैसे आप लोग हमेशा करते हो ना। मैंने कल लापरवाही की है पानी पीने में, जिसका परिणाम आया कि आज रात को मेरा ये जॉगिंग जो कर रही हूँ ना, ये उसी लिए कर रही हूँ। हाँ, वैसे थोड़ा ठंडक का वातावरण भी है। हमारे यहाँ मुंबई से थोड़ा यहाँ अधिक ठंडक है। यहाँ का कितना तापमान मैं वो नहीं जानती हूँ, मैंने देखा नहीं है तापमान यहाँ कितना है, पर हाँ सूरत से थोड़ी अधिक ठंडक है। तो यहाँ मैंने सोचा चलो आज ये भी कर लिया जाए। और कहा ना मन तो वैसे ही गड़बड़ हो रहा था, और ये मैंने कैमरा सेट करने में थोड़ी सी गड़बड़ कर दी थी, इसलिए मेरा सर कट गया है। वरना मैं आपको बताना चाहती थी कि हाँ, पर आप देखेंगे जितना भी मेरा सर दिखाई दे रहा है, चेहरा दिखाई दे रहा है, उतने में आप देख सकते हैं कि मैंने बिल्कुल भी मुंह से सांस नहीं लिया है, क्योंकि मुंह से सांस नहीं लेना होता है। और ये मैं आपको फिर कभी जॉगिंग करके दिखाऊंगी, कल ही करके दिखाऊंगी, ताकि आपको स्पष्ट हो जाए कि मुंह से आप कितना भी करो, कुछ भी करो, आपकी सांस मुंह से नहीं चलनी चाहिए। यहाँ मैं कल की सेटिंग ऐसे बनाऊंगी कि भाई वो मुंह से सांस आपको दिखाई दे, आपको चेहरा मेरा पूरा दिखाई दे। आज थोड़ा भूल हो गई है। अपने घर में क्या होता है ना, हमें हर चीज़ समझ में आ जाती है, जो हम कहीं जाते हैं तो कुछ चीज़ हम समझ नहीं पाते हैं और हम भूलें कर लेते हैं। वो बस आज मेरे से यहाँ हो गया कि आज मैं यहाँ जो व्यायाम कर रही हूँ करीब 1.5 महीने बाद कर रही हूँ, 1.5 महीना हो गया। रक्षाबंधन करके मैं यहाँ से गई थी, यानी कि 2 तारीख को मैं यहाँ से निकली थी और 4 तारीख को मैं मुत्तुर चली गई थी। हाँ, 2 सितंबर को मैं यहाँ से निकली थी और अभी कितना हो गया आज हे भगवान, मैं तारीख भूल गई हूँ। हाँ, आज 23 अक्टूबर हो गई है। ओह हाँ, अभी तो मैं कल और यहाँ रुकने वाली हूँ। वैसे मैं आज निकलने वाली थी, दोपहर को मेरा विचार था निकल जाऊँगी, मेरी टिकट भी बनवाई थी, लेकिन फिर कुछ और स्थितियाँ बन गई। तो मेरे साथ मेरी भाभियाँ भी आएंगी, उन्होंने बोला चल तेरे को छोड़ के आते हैं, तो वो मेरे को छोड़ने आ रही हैं। क्योंकि है ना, मैं यहाँ से गई हूँ, मैं यहाँ जो रही थी, यहाँ मेरा सामान थोड़ा इकट्ठा हो गया था ज़्यादा, तो मैं ले जा नहीं पाई हूँ, तो उसको साथ मेरे को छोड़ा जाएगा। मैंने कहा भाई मुझे अब पूरा आप यहाँ से विदा करो पूरी तरीके से। हाँ, ये मैं इसलिए पीछे से दिखाया कि पीछे की स्थिति भी किसी ने पूछी थी कि दीदी आप पीछे से दिखाओगे तो हमें पूरा समझ में आएगा कि कैसे पूरा व्यायाम होता है। तो मैंने कहा चलो वो भी दिखा दिया जाए, वरना हम डांस नहीं करते हैं। मुझे नृत्य करना अच्छा लगता है, लेकिन कहते हैं ना कि वो एक बस अच्छा लगता है। वैसे नृत्य भी बहुत अच्छा व्यायाम होता है, तो मुझे लगता है कि कभी कभी भरतनाट्यम या कुछ ऐसा सीखना चाहिए। तो उसके लिए लगता है पहले अपने शरीर को फ्लेक्सिबल बना लूँ, फिर सीखूँ कहाँ मुड़ना है, कैसे मुड़ना। फिर आधे घंटे ना चलो ना, बड़ा आनंद आता है। कभी कभी मैं नाचती हूँ, ऐसे ज़्यादा नहीं, कभी कभी मैं नाच लेती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। चलिए, अब जो है ना, अब ये व्यायाम सारा भारी पड़ रहा है मेरे को, मेरे से नहीं हो रहा। मैंने जॉगिंग भी इसलिए कर ली थी कि मुझे आज अपने आप को फ्लेक्सिबल बनाना है और अपना व्यायाम करना है, लेकिन वो आगे नहीं हो पा रहा है। किंतु कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें करनी अनिवार्य होती हैं। तो मैंने फिर ऐसा व्यायाम पकड़ा जिसमें मेरा पेट ना दबे, मेरा क्या कहते हैं सांस अधिक तेज़ ना हो। थोड़ी तेज़ होती है तो चलता है, लेकिन ज़्यादा तेज़ होती है ना तो फिर शरीर फिर आलस लेने लग जाता है। और मुझे समझ में आ रहा है कि आप लोग व्यायाम क्यों नहीं कर पा रहे हो। इसलिए फिर मैंने धीरे धीरे व्यायाम अपना जो पथ है वो बदला। और मैं कभी भी व्यायाम सोच के नहीं करती कि आज मैं ये करके आपको दिखाऊंगी, मैं कभी नहीं ऐसा सोचती। क्योंकि क्या होता है ना कि कितना भी सोच लो, होता वो है ही नहीं, बहुत कुछ बदलना पड़ जाता है। आप देखो, विवाह की तैयारी करो, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, सारी तैयारियों के हिसाब से चीज़ें नहीं होती हैं। अब जैसे विवाह जैसी स्थितियों में नहीं बन पाती, तो भाई सामान्य स्थितियों में कहाँ बन पाएंगी। इसलिए वो मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा चलो जो उस समय अच्छा लगे, जो शरीर को करते बने, वो व्यायाम मुझे करना है। और यही पकड़ के, बस यही सोच के मैं हमेशा व्यायाम करती हूँ। और जो व्यायाम है, जैसी भी स्थिति होती है आपके सामने होती है। अभी ये रिलैक्स करने की स्थिति तो नहीं थी, पर क्या है ना, थोड़ा मन जो हिसाब से था उस हिसाब से मैंने कहा चलो शशकासन पहले किया जाए, उसके बाद देखा जाए कि पेट की स्थिति क्या बन रही है। तो मंडूकासन कितना होता है वो पता देगा। तो मंडूकासन करने की फिर मैंने तैयारी की, क्या अब मंडूकासन करके देखना चाहिए। तो उसके लिए पहले शशकासन किया। शशकासन में थोड़ी देर रुक गई। फिर क्या है ना कि शशकासन में कुछ सोचने लग गई थी। आज सांसों पे ध्यान कम, क्योंकि वो समझ में आ रहा है कि भाई सांसों पे ध्यान भी आज ठीक से नहीं हुआ, क्योंकि दिमाग में कुछ और चल रहा था।
और उसके बाद मंडूकासन कर रही हूँ। मंडूकासन जो है ना वो करने में पता चला कि हाँ गड़बड़ है, बड़ी है थोड़ी सी, तो बस इतना ही सर झुक पाया। अन्यथा आपने देखा है कि मेरी चिन अक्सर ज़मीन को लग जाती है, लेकिन आज नहीं लग पाई और इतने में पेट में पीड़ा आ गई थी हल्की सी। तो मैंने कहा पेट को अधिक पीड़ित नहीं करना, बस आज स्थितियाँ बना लेंगे तो कल सब सामान्य हो जाएगा। आज सुबह से भी 7:30 बजे 1.25 लीटर पानी तो हो चुका है, तो अब वो समस्या नहीं आने दूंगी। क्योंकि क्या है ना, कभी कभी आलस हो जाता है जो नहीं करना चाहिए, और यदि आप नियमित नहीं करते तो आपसे रोज़ आलस हो जाता है, और वो आलस ही तोड़ना तो हमारे लिए अनिवार्य होता है ना। तो इसलिए मैंने वो आलस को तोड़ने के लिए आपको सारी बातें इसलिए बताई कि भाई स्पष्ट होना अनिवार्य है, कि छुपाना क्यों है, छुपाने से कुछ अच्छा नहीं होता। इसलिए यदि आप भूल करते हैं तो कृपया जिसके सामने भूल की है ना मान लीजिए, मान लेंगे तो उसके मन में भी शांति आ जाएगी, और कि हाँ गलती करने वाले ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है, और आपके मन में भी शांति हो जाएगी कि अब ठीक है, अब दोबारा नहीं होगा। और हाँ, भूल अपराध मानने का परिणाम ये होता है कि अब दोबारा वो भूल या अपराध नहीं करेंगे। ये उसकी पहली अपने भीतर से कहूँ तो एक वचन होता है भीतर से कि हाँ मुझसे ये भूल हुई, मुझसे ये अपराध हुआ, अब दोबारा ऐसा मेरे जीवन में नहीं करूँगी या नहीं करूँगा। यदि आप इतना कर लेते हैं, जीवन बहुत सरल हो जाता है मित्रों। मैंने ये देखा है कि जब हम अपने भीतर से हल्के हो जाते हैं ना, हमारा जीवन बहुत हल्का सरल हो जाता है। और सुबह की धूप का आनंद बड़ा अच्छा है यहाँ पे, क्योंकि हमारे यहाँ तो इतनी धूप जब निकल आती है तो धूप थोड़ी चुभने लग जाती है। और काशी में मुझे गर्मी इसलिए लगी थी क्योंकि मैं मुंबई में बरसात से गई थी, तो मुझे ऐसा लगा। और उससे पहले मुत्तुर 15 दिन रह के आई थी। मुत्तुर में तो बहुत अच्छा वातावरण था, वहाँ तो गर्मी नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी, दिन रात पंखा चलाने की आवश्यकता ही नहीं थी। अब मुंबई में तो मैं क्या करती हूँ, अपने घर में वो खुले में सोती हूँ, छत पे सोती हूँ। खैर वहाँ तो हम दिसंबर जनवरी में भी छत पे सो सकते हैं, समस्या नहीं होती है, खुले में आसमान के नीचे। और देखते हैं क्या होता है। चलिए अब चक्की चला रही हूँ। चक्की चला के मेरा प्रयास ये था कि भाई पूरा ठीक से हो जाए। देखो आज कितना आलस आ रहा है कि हाथ मुड़ रहे हैं, वो भी ध्यान नहीं गया मेरा, और मतलब आनंद नहीं आ रहा था चलाने में। तो मैंने बस चलाई, ऐसे ही चलाई। मैंने कहा थोड़ा कर लूँ, नहीं तो हो नहीं पाएगा। और वो एक दिन छूटता है ना मित्रों, तो कई बार वो फिर छूटता ही चला जाता है, और आप लोगों का ज़्यादा छूटेगा। इसलिए मुझे ऐसा लगा कि भाई जब आप लोग मुझे कहते हैं ना कि दीदी आप रोज़ वीडियो डालते हो ना, हमें अच्छा लगता है, हम आपके साथ करते हैं, तो ये बातें जो है ना मेरे मन को बहुत अच्छी लगती हैं। और आप भी हो जो मुझे इस तरह कुछ चीज़ें करने में प्रेरित करते हो, इसलिए कुछ चीज़ें जो अच्छी लगती हैं उनको करना चाहिए। अब ये जो अभ्यास है, इसमें मेरा घुटने से नाक लगने लग गई थी, लेकिन अब फ़िलहाल आज कुछ नहीं होना है। बस प्रयास कर रही हूँ कि हाँ कुछ व्यायाम हो जाए, कुछ व्यायाम करने का मैं प्रयास कर रही हूँ, ताकि शरीर जो है ना लचीला बना रहे। और उसमें एक दिन का आलस भी यदि सहभागी होता है ना तो बड़ी गड़बड़ होती है। और कल का जो भोजन रहा ना वो भी भाई थोड़ा सा विकृत हो गया। वो आपको सामने वाले वीडियो में पता चल गया होगा कि कल का भोजन भाई क्या रहा था, कितनी बाहर की चीज़ें मैंने कल खाई। और मैंने कल व्रत नहीं किया था। वैसे मैंने लोग पर्वाष्टमी करते हैं नवरात्रि की, मैंने दूज, तीज, चौथ, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी मैंने 6 दिन का व्रत किया। और 7वें दिन मेरी थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। उस वीडियो में आपने सुना होगा कि क्या गड़बड़ हो गई, और उसमें बस वो गड़बड़ के कारण ही मैंने फिर कल वो क्या कहते हैं व्रत नहीं किया था। ये थोड़ा फिर भी ठीक से हो गया, जो ये त्रिकोणासन है बैठ के, ये थोड़ा ठीक से हो गया, पर बाकी अभ्यास थोड़े आगे पीछे हुए हैं। किंतु मित्रों यदि आप व्यायाम आरंभ करना चाहते हो तो ये आज का व्यायाम आपके लिए अच्छा है। धीरे धीरे धीरे, क्योंकि कितना भी आलस हो, कैसे भी उस शरीर को कैसे चलाना होता है, मूवमेंट देना ही होता है। क्योंकि हम मूवमेंट करते हैं ना मित्रों, वो हमारे लिए सबसे आवश्यक होता है। मूवमेंट हमारे जीवन में हर जगह अनिवार्य होती है, कि मूवमेंट जो है वो परिवर्तन का नाम है। और आप देखिए हम परिवर्तन से डरते हैं, अक्सर हम लोग परिवर्तन से डरते हैं। और परिवर्तन से डरने वाला मनुष्य ये नहीं जानता कि भाई चेहरा तुम्हारा पल पल बदल रहा है। यदि नहीं समझ में आ रहा है, विश्वास नहीं आ रहा है, तो अपने बचपन का चित्र उठा के देख लो। बोले बचपन से तो अभी बदल ही जाएगा ना। अरे नहीं भाई, वो बचपन से तिल तिल बदला है।
और उसमें तिल-तिल जो परिवर्तन आए हैं वो आपको पता ही नहीं चले, क्योंकि यदि आप कहीं अपने आप को ना देखो तो आपको समझ में नहीं आएगा कि भाई आप कैसे दिखते हो। क्योंकि क्या है ना, यदि आपको बचपन का फ़ोटो दिखाया जाए और फिर आपने बीच में कभी भी अपने आप को कहीं देखा ही ना और एकदम से आपको बड़े का फ़ोटो दिखाया जाए तो आप बोलोगे ये मेरा फ़ोटो ही नहीं है। आप इस बात को इमेजिन कर सकते हो। अब ये है चक्की आसन। आज मैंने दोनों पैर मिला के चक्की चलाई कि ताकि ये हो जाए, और ये अच्छे से हो गई, इसमें कोई समस्या नहीं आई। इसको करने में आनंद भी आया, मगर ठीक है कोई बात नहीं। और इसमें देखो हाथ भी नहीं मुड़ रहे, क्योंकि जो हाथ सीधे रखे होते हैं उसमें सीधे रहे हैं, वो पता चलता है। तो चक्की जो चलाई बहुत शांति से, ये चक्की बहुत अच्छे से चली, मतलब ये व्यायाम करने मुझे आनंद आया। आज का व्यायाम का आनंद इसी पे अटक गया था, मतलब इसको करने से मुझे आज बहुत अच्छा लगा। मैं कहा चलो, और जम्हाई तो आइए। आज मुझे व्यायाम करने में वैसे जम्हाई कम आती है। पहले जब वो कमर के अभ्यास करती हूँ ना, तो उसमें जब पीठ सीधी होती है, वैसे मेरी पीठ सीधी रहती है, पर जब मैं व्यायाम नहीं बंद किया था उसके बाद वो किया था, तब वो आरंभ हो गया। तब वो होता था कि भाई हाँ अब ये जम्हाई आ रही है। क्योंकि जब आपकी पीठ सीधी नहीं है उसके बाद आप पीठ सीधी करते हो ना, तो आपके फेफड़े जब खुलते हैं ना, तो सांस भरते समय या कुछ भी करते समय आपको, जब वो व्यायाम आप कर रहे हो ना, तो उस समय आपको जम्हाई आती है। और ये सामान्य सी बात है, पीठ सीधी होने में जब फेफड़े खुलेंगे तो जम्हाई आएगी, समस्या नहीं है। और डकारे भी आते कभी कभी, और मुझे आज जम्हाई आ रही थी। लेकिन वॉइस ओवर करने में आजकल मुझे आनंद आने लगा है, क्योंकि पहले वॉइस ओवर करने में मुझे आलस आता था। ऐसा लगता है क्या एक बार में काम हो सकता है। फिर समझ में आया कि नहीं, एक बार में काम नहीं हो सकता है, क्योंकि उस समय फिर सांसों पे ध्यान नहीं हो पाता है। और सांसों पे ध्यान मैं नहीं करूँगी तो मैं आपसे कैसे कह पाऊँगी कि आप सांसों पे ध्यान करिए। इसलिए सांसों पे ध्यान के साथ आप व्यायाम करते हैं तो उसका लाभ कई गुना बढ़ जाता है। आप दो बात कर सकते हैं, कुछ दिन आप गतिमान व्यायाम करके देख लीजिए और कुछ दिन मेरे साथ ये शांति वाला सांसों पे ध्यान के साथ व्यायाम करके देख लीजिए। आपको दोनों का भेद पता चल जाएगा कि आपको कौन सा व्यायाम अधिक लाभ दे रहा है। क्योंकि हम कोई भी काम करते हैं, कोई भी क्रिया करते हैं, वो इसलिए करते हैं कि हमें इसका लाभ मिले और ना कि ये हमें कष्ट दे जाए। तो यदि आपका व्यायाम आपको कष्ट दे रहा है तो समझ लीजिए कि आपका व्यायाम करने की विधि जो है वो कहीं अनुचित हो रही है। इसलिए व्यायाम के बाद थकान नहीं होनी चाहिए, थकान नहीं, रिलैक्स होना चाहिए। और जब आप रिलैक्स होते हैं ना व्यायाम के बाद, तभी आप अगले दिन व्यायाम करने के लिए प्रेरित हो पाते हैं। और रिलैक्स तभी हो पाएंगे जब आपका पेट भी ठीक से साफ़ होगा। और पेट साफ़ करने के लिए आपको स्वास्थ्य नियम का पूरा पालन करना होता है, रोगों के कारणों को समझना होता है। डिस्क्रिप्शन में रोगों के कारण और स्वास्थ्य नियम दोनों ही प्लेलिस्ट हमने दी हैं। यदि आप उनको देख लेते हैं ना और आप उनका पालन करते हैं, तो मैं आपको निश्चित तौर से कह सकती हूँ कि संसार में कोई रोग ऐसा नहीं है। हाँ, यदि आपने कुछ अपराध विशेष कर लिया, जैसे मैंने कर लिया था, उसके बाद मुझे ऑपरेशन करवाना पड़ गया, तो उस स्थिति के अलावा कोई स्थिति ऐसी नहीं है कि भाई आपको व्यायाम से लाभ ना हो, आपको प्राणायाम से लाभ ना हो, या आप अपने आप को स्वस्थ ना बना पाएँ। कुछ विशेष स्थितियाँ तभी बनती हैं, उसके अलावा हाँ, प्रारब्ध कर्म कभी कभी सामने आता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि कब कौन सा कर्म सामने आ जाए। क्योंकि भीष्म पितामह ने एक बात कही थी कि उन्होंने अपने 100 जन्म देख लिए थे। जब वो बाणों की शैया पर लेटे थे ना, तो उन्होंने कहा, हे केशव, मैं अपने 100 जन्म देख पा रहा हूँ जिसमें मैंने ऐसा कोई अपराध नहीं किया कि मुझे इन बाणों की शैया पर लेटना पड़े। तो बोले तुमने 100 जन्म तो देख लिए पितामह, 106 जन्म पीछे जाओ, वहाँ क्या किया वो समझो। उन्होंने एक काम किया था कि भाई किसी सांप को उठा के, मतलब वो बाण से उठा के वो कहीं फेंका था, तो झाड़ी पे जाके गिरा था और वो सांप वहीं झाड़ी पे गिरा मर गया था। अर्थात उस सांप का परिणाम उनको इस जन्म में 106 जन्म के बाद भोगना पड़ा, क्योंकि आज वो सांप अर्जुन बन के सामने खड़ा था जिसने बाणों की शैया पे भीष्म पितामह को लिटा दिया। तो ये वाली बात है कि भाई हम नहीं कह सकते कि कब क्या स्थितियाँ बनेंगी, कब कौन सा कर्म सामने आके हमें परिणाम देगा। इसलिए हमें उससे कोई नहीं बचा सकता, कि हम तो पुनर्जन्म को मानते हैं, और मैं ऐसा मानती हूँ कि पुनर्जन्म है। क्योंकि अन्यथा जो पुनर्जन्म को नहीं मानते, उनके जन्म के समय सबकी स्थिति समान होनी चाहिए। अन्यथा ईश्वर भेदभाव करता है ऐसा वहाँ माना जाएगा। कि जन्म के समय सबकी स्थिति समान थी, जब पृथ्वी आरंभ हुई तो सबकी स्थिति समान थी।
अब पूर्णाहुति करते हैं। 3 सांसों पे ध्यान पहले, और उसके बाद पहले भूल गई 3 सांसों पे ध्यान करना है, फिर याद आया कि हाँ 3 सांसों पे, क्योंकि कहा ना आज माइंड थोड़ा डिस्टर्ब था, पर उसको सेंटर में लाई फिर। और दोनों हाथों को आपस में रगड़ेंगे। ऊष्मा भरी हथेलियों को आंखों पे लगाएंगे, चेहरे पे घुमाएंगे, छाती पे घुमाएंगे, पेट पे घुमाएंगे, दोनों पैरों पे घुमाएंगे, हाथों पे घुमाएंगे। उसके बाद दोनों हाथों को मिला के आँखों के सामने लाएंगे, आंखें खोलेंगे, ओम बोलेंगे। धरती माता को प्रणाम। धरती माता हम सब की पूजनीय है, वंदनीय है, हम सबको धारण करती है, हमारे लिए सब कुछ देती है, हमारे जीवन का पोषण करती है। और आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। मित्रों, सांसों पे ध्यान के साथ हमेशा व्यायाम करिए, वो आपके जीवन में मंगल करेगा और आप सदैव आनंदित रहें, प्रसन्नचित्त रहें। यही हमारी आप सबके लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। वंदे मातरम।